Assalamu alaikum. I am Nagma Khan. Today I will explain you about fossils. It is the next topic of heredity and evolution. आज हम आपको fossils के बारे में explain करेंगे. Fossil, the branch of biology which deals with the fossils are called paleontology. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, फॉसिल्स के बारे में डील करते हैं या उसके बारे में जानते हैं, उस ब्रांच को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें फॉसिल्स के बारे में जाना जाता है उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं. द मैन एंड वुमेन हु स्टडी अबाउट फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजिस्ट. और वो आदमी या औरत जो फॉसिल्स के बारे में स्टडी करता है या उसके बारे में खोज करता है उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट. व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स आर पेट्रिफाइड रिमेन्स एंड फॉर इम्प्रेशन ऑफ द हार्ड पार्ट्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन द सेडिमेंट्री और अदर मीडिया, सेडिमेंट्री रॉक और अदर मीडिया. फॉसिल जो होता है वो क्या होता है? रिमेन्स ऑफ या इम्प्रेशन है या रिमेन्स होते हैं. पेट्रिफाइड जम जाना, पेट्रिफाइड का मतलब होता है जम जाना या दब जाना. अंदर जो एनिमल या प्लांट, एक्सटिंक्ट एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंदर जब जाते हैं, या फूल हो, पत्ती हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब नीचे दब जाती है, नीचे दब जाने की वजह से बहुत सालों के बाद उनके जब रिमेन्स मिलते हैं रॉक के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक हो या चट्टानों के अंदर, यानी नीचे दबे रहते हैं वो रिमेन्स पत्ती के या किसी भी चीज़ के, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे फूल हो, पत्ती हो, उसको नीचे दब जाने की वजह से बहुत सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो उसके रिमेन्स मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं. ऐसे फॉसिल्स ऑफ डायनासोर है नहीं लेकिन उसके फॉसिल्स मिलते हैं. डायनासोर्स क्या फॉसिल्स ऑफ डायनासोर हार्ड पार्ट के नीचे दबे रहते हैं. नीचे ज़मीन के अंदर क्या है? दबे रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं रॉक के अंदर या मिट्टी के अंदर. नीचे पहले मिट्टी आएगी, फिर रॉक आएगा, फिर चट्टानें आएंगी. इस तरह से पूरा लेयर बाय लेयर होता जाता है. लेयर फॉसिल्स आते रहते हैं. पुराने फॉसिल नीचे होंगे, नए फॉसिल्स ऊपर होते हैं. तो ये हमने आपको बताया. देखिए टाइप्स ऑफ फॉसिल भी कई तरीके का होता है. पहला है अनअल्टर्ड. अनअल्टर्ड का मतलब कोई चेंज नहीं आता. जैसे पूरा होल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो extinct animals such as been found frozen in ice and the poles or trapped in fossilized resins of coniferous woolly mammoth. यानी extinct animal जो होते हैं वो as such have been found, बिल्कुल ऐसे ही पाए जाते हैं. फ्रोजन होते हैं यानी आइस में जमे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ट्रैप हो जाते हैं और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है वूली मैमोथ का. वूली मैमोथ अबाउट 25,000 years old were found buried in the Siberia in the early part of the century. साइबेरिया में जो दबे हुए हैं वूली मैमोथ वो क्या है? बिल्कुल एज सच हैं. उनके अंदर कोई बिल्कुल क्या है? एज सच दबे हुए हैं. उनके वो टूटे फूटे नहीं हैं, उनका कोई पार्ट नहीं है, वो पूरे एज सच दबे हुए हैं. इसके अलावा इंटैक्ट बॉडीज ऑफ एक्सटिंक्ट स्पाइडर्स, माइट्स, इंसेक्ट्स दैट आर ओवर 3 crore years old हैव बीन फाउंड प्रिजर्व. यानी 3 crore years old यानी 3 करोड़ साल पहले प्रिजर्व्ड हैं पूरे टोटल. जो कुछ एक्सटिंक्ट स्पाइडर हैं, माइट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो भी दबे हुए हैं, प्रिजर्व्ड हैं फॉसिल के फॉर्म में, नीचे दबे हुए हैं, पूरा कंप्लीटली दबे हुए हैं. नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टाइप आता है पेट्रिफाइड. पेट्रिफाइड सच फॉसिल्स कंसिस्ट ओनली ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल. यानी पूरे मसल्स यानी पूरे फ्लैश गल जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है? हार्ड पार्ट बचता है. वो फॉसिल्स बन जाए, फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ हार्ड पार्ट. ऐसे बोन्स हैं, टीथ है, शेल है, वो प्रिजर्व्ड होता है रॉक के अंदर. द हार्ड पार्ट में बी समटाइम फाउंड अनचेंज और देयर ऑर्गेनिक पार्ट is partially or wholly replaced mineral deposit.
जो हार्ड पार्ट होता है सिर्फ वो बच जाता है, वो चेंज नहीं होता है, वो है। और उसके ऑर्गेनिक पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी हार्ड पार्ट जो होता है जैसे बोन्स है, टीथ है, शेल है, वो क्या होता है, वो फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय मिनरल इज कॉल्ड पेट्रिफिकेशन। और ये जो रिप्लेसमेंट होता है ऑर्गेनिक पार्ट का जो मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, पैट्रीफैक्शन कहते हैं। पैट्रीफैक्शन कहते हैं इसको, जो ऑर्गेनिक मैटर मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी हार्ड पार्ट जो होता है वो फॉसिल के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है मोल्ड एंड कॉस्ट। द हार्डन एंड फॉसिलाइज्ड मड दैट सराउंड द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मड। देखिए, हार्डन और फॉसिलाइज्ड मड यानी हार्ड या फॉसिलाइज्ड मड ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म दब गया, खत्म हो गया पूरा, लेकिन उसका पूरा शेप है, उस ऑर्गेनिज्म का पूरा शेप है। वो मड जो है पूरी हालो है क्योंकि वहाँ एक ऑर्गेनिज्म था, पूरा ऑर्गेनिज्म का शेप बना हुआ, उसको क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का पूरा साउंड द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोल्ड, उसको मोल्ड कहते हैं। एक्सटिंक्ट जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए हैं, नीचे दब गए हैं, लेकिन उनका पूरा सब कुछ, पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका जो मड के अंदर पूरा स्ट्रक्चर उनका बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। इसके अलावा दीज मोल्ड्स आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग थ्रू कॉपी ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म मोल्ड विथ पेट्रिफाइड फॉसिल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कास्ट। और इसी मोल्ड में अगर कोई ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट अगर रहता है, जैसे पेट्रिफाइड फॉसिल होते हैं, जैसे बोन्स है उस ऑर्गेनिज्म की, या टीथ है या शेल है, तो उसको क्या कहते हैं, उसी शेप में मोल्ड में अगर हार्ड पार्ट बचे रहते हैं उसको कास्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंट आता है। प्रिंट ऑफ सीड्स, विंग्स, लीव्स, स्टेम एक्सेट्रा, यानी सिर्फ क्या होता है, इसकी प्रिंट आ जाए, यानी पैरों का प्रिंट आए, विंग्स का प्रिंट हो, लीव्स का प्रिंट हो, या स्टेम का प्रिंट हो, बन जाता है। कहाँ बनता है, मेड इन सॉफ्ट मड और सब्सिक्वेंटली फॉसिलाइज्ड। जो सॉफ्ट मिट्टी होती है वहाँ पर जो होता है वो पैरों का या इनके प्रिंट छप जाता है, या फिर जो है लीव्स का प्रिंट होता है, विंग्स का प्रिंट होता है, फीट का होता है, या स्टेम का प्रिंट होता है, और वो नीचे दबे रहते हैं। उसके ऊपर मिट्टी लेयर आती है, फिर इसके ऊपर जो होता है पत्थर आ जाते हैं, फिर छोटे पत्थर इस तरह से करते करते फिर अब वो दबे रहते हैं नीचे, पूरा वो प्रिंट रहता है नीचे। अंदर जा करके अगर खुदाई की जाए तो स्टेम सब, ट्री ट्रंक के प्रिंट ये सब फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स कैसे बनते हैं, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। फॉसिल्स आर मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। फॉसिल्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। फॉर्म इन द बॉटम ऑफ लेक्स एंड सीज, कहाँ बनते हैं, समुद्र या लेक के बॉटम में। पार्ट्स और एंटायर बॉडीज ऑफ एनिमल आर एम्बेडेड इन सच सैंडी डिपॉजिट, यानी पूरा एनिमल या कुछ एनिमल के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सैंड बालू में दब जाते हैं, नीचे दबे रहते हैं, दब जाते हैं। आफ्टर देयर बरियल मोस्ट एनिमल रॉट अवे विदाउट लिविंग एनी साइन ऑफ देयर बीइंग, यानी कुछ बहुत ज़्यादातर एनिमल क्या होते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनका कोई सिनेटिक साइन नहीं रहता कि यहाँ कोई एनिमल था। बट सम टाइम बिकॉज ऑफ द एनएरोबिक कंडीशन, लेकिन कभी कभी क्योंकि एरोबिक कंडीशन नहीं होता, एनएरोबिक कंडीशन की वजह से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं, नीचे ज़मीन अंदर बिना ऑक्सीजन के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ एनिमल को रॉज गैरीज। अंडर द अबव कंडीशन टू डिके ऑफ सॉफ्ट एनिमल टिश्यू टेक प्लेस, लिविंग ओनली द हार्डन पार्ट लाइक बोन्स, शेल, स्केल। और जब अंडर द अबव कंडीशन, जो कंडीशन होती है, नीचे जो एनिमल दब जाते हैं उनका जो सॉफ्ट पार्ट होता है, वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका हार्ड पार्ट जैसे बोन्स है, शेल है, स्केल, ये सब क्या है बचा रहता है। तो इस तरीके से फॉसिल बनता है, यानी ज़मीन के अंदर जो एनिमल मर जाते हैं, दब जाते हैं, वो एनारोबिक कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोस्टली कहाँ पर होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपकी बुक में, हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर। फॉसिल कैसे लेयर बाय लेयर बनते हैं। लेट अस स्टार्ट 100 मिलियंस ईयर अगो। अगर हम देखते हैं 100 मिलियंस अगो, सम इनवर्टिब्रेट्स ऑन सी बेड डाई एंड आर बरीड इन द सैंड। कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो समुंदर में
क्या हो गए हैं, मर गए हैं, सी बेड में डाई हो गए हैं और वो दब गए हैं, बरीड इन द सैंड, बालू में दब गए हैं। मोर सैंड अकुमुलेट, इसके ऊपर और बालू आ गया है, सैंड स्टोन आ गया है इसके ऊपर, फॉर्म अंडर प्रेशर, और वो क्या बन गए हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। जैसे ये देखिए इन्वर्टिब्रेट्स हैं और ये नीचे दबे हुए हैं। अब उसके मिलियंस ईयर्स के बाद, यानी मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, डायनासोर लिविंग इन द ईयर राइज,